हरिओम। मैं आदित्य पाठक गया क्षेत्र के ज्ञापाल पंडा राजेश लाल झिंगर के सानिध्य में श्री मंदिर से जुड़े आप समस्त यजमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पितृपक्ष मेला का चतुर्थ दिन है। चतुर्थी दिवस के शुभ अवसर पर जिन जिन यजमानों ने गया क्षेत्र के अंतर्गत विष्णुपद तीर्थ में माँ फल्गु के पावन तट पर पितृतर्पण का चयन किया था, उन सभी के नाम की सूची में सामग्री हमें प्राप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम आप सभी के नाम से संकल्प करेंगे, फिर इसी माँ फल्गु के पावन तट पर आपके पितरों को जल अर्पित करेंगे, यानी तर्पण का प्रयोग पूर्ण विधि संपूर्ण करेंगे। तो आइए पहले संकल्प करते हैं, उसके बाद पुनः घाट पर आकर के आपका तर्पण विधि पूर्ण करेंगे। नारायण। जल को तर्पण एवं पितृ सहोदर मंदिर का सुनील गुप्ता की तरफ से, अभिनव परिहार गोत्र परिहार परिवार सहित की तरफ से, योगेश नीना की तरफ से, अर्पण उपाध्याय की तरफ से, मानी एन की तरफ से, चीता सुब्रमण्यम की तरफ से, अंजल कुमार बोरा की तरफ से, कौशिक राय की तरफ से, संजीव राम निवास शारदा की तरफ से, चंद्रशेखर बाडनवाल की तरफ से, केतन धनंजय महात्र की तरफ से, आशीष गुप्ता गोत्र कश्यप की तरफ से, भूपेंद्र मंडराल पत्नी भगवती बेटा प्रमोद सोन कश्यप गोत्र मुंबई की तरफ से। हरिओम। तो अब हम सभी का संकल्प पूर्ण हो चुका है। अब तर्पण की विधि माँ फल्गु के तट पर हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वह्य स्मरेद पुंडरीकाक्षं सुबाह्याभ्यंतर शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्षः आचमन्। ओम केशवाय नमः केशवं पुनातु। ओम माधवाय नमः माधवं पुनातु। ओम नारायणाय नमः नारायणं पुनातु। हस्ताप्रक्षालनमः केशवाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। पवित्रे ओम पवित्रस्थो वैष्णव्यो शवित्रवः प्रशवहुत्पुण्याम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुणे तच्छकेयम् पवित्रधारविनियोगः। ओम शिखा ओम ब्रह्मवाक्ये सहस्राणि रुद्रवाक्ये शतेन च गायत्री अस्त्रमात्रेण शिखाबन्धन कुर्मः। हस्तप्रक्षालनं केशवाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। चंदन ओम चंदनं बन्ते नित्यम् अपवित्रः पापनाशमापदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी वर्षतु सर्वदा। अथ गुरुध्यानम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्याय राघवेन्द्रार्य सतधर्मारथाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे श्री परम गुरु परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ नारायण ध्यानम्। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गदाधरं विष्णुपदम् अष्टादशपदां रवें वन्दे अक्षयवटं फल्गुं लक्ष्मीं गौरीं गैश्वरीं। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। गदाधराय नमः। माँ फल्गुदेव्यै नमः। चलिए लीजिए हाथ में। हाँ लीजिए जल लीजिए, संकल्प लीजिए। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महाप्रशस्या विष्णुराज्ञायां प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अहिनिद्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वयुष्वता मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्त देशांतर्गत मगध क्षेत्रे कोलाहल पर्वते चंपकारण्ये मधुवने बौधावतारे फल्गुन्याः पश्चिम तटभागे प्रभवादि संवत्सराणां कालयुक्तनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ मासानामासप्तमे मासे आश्विन मासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्याम शुभ पुण्यतिथौ वासरः वासरोऽस्तु बृहस्पतिवार वासरयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायां अस्य वर्तमानायां सुवतिथौ मम समस्तविमानस्य शास्त्रफल प्राप्त्यर्थं श्री परमेश्वर प्रत्यार्थं करिष्यमाना देव ऋषि दिव्य पितॄणां तातां भद्रत्यामितादशास्त्रबोधि शास्त्रबोधिता तर्पणं कार्जिष्ये। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः। स्वाहा यै स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वाहा यै स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वाहा यै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ये हमारा संकल्प पूर्ण हुआ। सर्वप्रथम तर्पण के अंतर्गत में हम लोग देव तर्पण करेंगे, यानी देवताओं को जल देंगे। डायरेक्ट पितरों को जल नहीं दे सकते, देवताओं को देंगे, ऋषि मुनियों को देंगे, सनकादि तर्पण करेंगे, दिव्य पितरों को जल देंगे, यमराज को जल देंगे, उसके बाद पितरों को जल दिया जाता है। ऐसे डायरेक्ट पितरों को जल नहीं दे सकते, ऐसा तर्पण का नियम है। चलिए देवताओं को जल अर्पित करिए। ओम ब्रह्म त्रिपेदाम, ओम विष्णु त्रिपेदाम, ओम रुद्र त्रिपेदाम, ओम प्रजापति त्रिपेदाम, ओम देवा तृप्यन्ताम, ओम छंदास तृप्यन्ताम, ओम वेदाः तृप्यन्ताम, ओम ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम प्राणाचार्यः तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वाः तृप्यन्ताम, ओम मित्राचार्यः तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः साव्यवः तृप्यताम, ओम देव्यः तृप्यन्ताम, ओम सरसः तृप्यन्ताम, ओम द्वानुगाः तृप्यन्ताम, ओम नागाः तृप्यन्ताम, ओम सागराः तृप्यन्ताम, ओम पर्वताः तृप्यन्ताम, ओम श्रेतः तृप्यन्ताम,
ओम मनुष्याः तृप्यन्ताम् ओम यक्षाः तृप्यन्ताम् ओम रक्षांस तृप्यन्ताम् ओम पिशाचाः तृप्यन्ताम् ओम सुपर्णाः तृप्यन्ताम् ओम भूतानि तृप्यन्ताम् ओम पशवः तृप्यन्ताम् ओम वनस्पतयः तृप्यन्ताम् ओम खद्यः तृप्यन्ताम् ओम भूतग्रामः चतुर्विधः तृप्यताम्। ये देव तर्पण हो गया। ऐसे ही ऋषि तर्पण भी करेंगे। ओम मर्चिः तृप्यताम् ओम अत्रिः तृप्यताम् ओम अंगिराः तृप्यताम् ओम पुलस्त्यः तृप्यताम् ओम पुलः तृप्यताम् ओम क्रतुः तृप्यताम् ओम वसिष्ठः तृप्यताम् ओम प्रचिताः तृप्यताम् ओम भृगुः तृप्यताम् ओम नारदः तृप्यताम्। छोड़ दीजिए वो फूल वगैरह। अब हम लोग सनकादि तर्पण करेंगे। चलिए लीजिए, अभी उत्तर दिशा की ओर जल गिराना है ऐसे। ओम सनकः तृप्यताम् सनकः तृप्यताम् ओम सनन्दनः तृप्यताम् सनन्दनः तृप्यताम् ओम सनातनः तृप्यताम् सनातनः तृप्यताम् ओम कपिलः तृप्यताम् कपिलः तृप्यताम् ओम बोढुः तृप्यताम् बोढुः तृप्यताम् ओम पंसिकः तृप्यताम् पंसिकः तृप्यताम् ओम आसुरः तृप्यताम् आसुरः तृप्यताम् ओम बोढुः तृप्यताम् बोढुः तृप्यताम्। छोड़ दीजिए। अब हम लोग दिव्य पितरों को जल देंगे। दिव्य पितृ की संख्या 7 है। ये पितरों के पितर हैं, इसलिए इनको दिव्य पितृ कहा जाता है। इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य, चाहे हम हो, आप हो या कोई भी मनुष्य जाति हो, ये सभी के पितर हैं, इसलिए इनको दिव्य पितृ की संज्ञा दी गई है। चलिए दीजिए। उधर का ओम कव्यवाडनरः तृप्यताम् त्रोदकं तस्मसुधा 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 ओम सोमः तृप्यताम् त्रोदकं तस्मसुधा 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 यमः तृप्यताम् त्रोदकं तस्मसुधा 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 ओम अर्यमा तृप्यताम् त्रोदकं तस्मसुधा 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 अग्निश्वाताः पितरः तृप्यन्ताम् त्रोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधां सोमपाः पितरः तृप्यन्ताम् त्रोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधां बरिखदः पितरः तृप्यन्ताम् त्रोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा। वो तिल फूल छोड़ दीजिए जल में। अब चतुर्दश यम तर्पण करेंगे, यानी 14 यमराज को जल अर्पित करेंगे। लीजिए। इसी तरह से चतुर्दश यम तर्पण भी करिए। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः ओम धर्मजाय नमः धर्मजाय नमः धर्मजाय नमः ओम मृतवे नमः मृतवे नमः मृतवे नमः ओम अंधकाय नमः अंधकाय नमः अंधकाय नमः ओम व्यवस्थाय नमः व्यवस्थाय नमः व्यवस्थाय नमः ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः ओम सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः ओम अदुम्बराय नमः अदुम्बराय नमः अदुम्बराय नमः ओम दधनाय नमः दधनाय नमः दधनाय नमः ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः ओम परमेष्ठे नमः परमेष्ठे नमः परमेष्ठे नमः ओम ब्रिकोदराय नमः ब्रिकोदराय नमः ब्रिकोदराय नमः ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। इतनों को जल देने के बाद हमको अधिकार प्राप्त हुआ कि जो भी मेरे घर में पितृ लोग हैं उनको जल दे सकते हैं। हमारे वेद पुराण में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्र द्वारा हमारे समस्त कुलों को, समझ वंशजों को जल प्राप्त हो जाता है। तो उसी मंत्र द्वारा हम आपके पितरों को जल अर्पित करेंगे। वो तिल फूल छोड़ दीजिए दादाजी जल में। चलिए लीजिए दीजिए। हाँ सॉरी, पहले चावल से दीजिए। ओम देवासुरथा यक्षा नाग गंधर्व राक्षसा पिशाच गुहिका सिद्धा कुष्मांडा स्त्रवखगाः जलेचरा भूनीलया वायव्य आधार सजंतवः तृप्तमे तो प्रद्वान सुमंदे नाम्बुनाखिलाः। छोड़ दीजिए चावल वगैरह। यानी इसका अर्थ हुआ कि हमारे कुल खानदान में कोई भी देव, सूर्य, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुहिका, सिद्धा, कुष्मांडा, स्त्रवखा, पशु पक्षी जीव जंतु हों तो उनको ये जल प्राप्त हुआ, चाहे हमारे माता कुल के हों या पिता कुल के हों। नरकेशु समस्तेषु यातनाषु च स्थिताः तेषां प्रतिसलिलं ये बांधवा बांधवा वासी अन्य जन्म बांधवाः ते तृप्तिमखिलायान्तु याश्च स्मतोभिवाञ्छन्ति ये मे कुललिप्तपिण्डाः पुत्र दार विवर्जिताः तेषामिदतमक्षयमिदमस्तु तलोदकम् आ ब्रह्म स्तंभ पर्यन्तं देवऋषिपितृमानवाः तृप्यन्तु पितराः सर्वे मातृमाता महादयः तीतकुलकोटिनां सप्तद्वीपनिवासिनाम् आ ब्रह्मा भुवना लोकात् इदमस्तु तलोदकम् इदमस्तु तलोदकम् इदमस्तु तिलोदकम्। छोड़ दीजिए उसको, वस्त्र स्फुटन कर लीजिए। इस मंत्र का अर्थ हुआ नरकेषु समस्तेषु यातनाषु नरक में जितने भी पितृ लोग आपके कष्ट भोग रहे हैं उनको यह जल प्राप्त हुआ। ये बांधवा बांधवा वास ये अन्य जन्मनि बांधवा यानी हमारे इस जन्म के कोई मित्र हो या पूर्व जन्म के कोई मित्र हो उनको भी ये जल प्राप्त हुआ। रुक जाइएगा अभी। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृमाता महादयाः। यानी हमारे जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया है और जो हमारा वंश का परंपरा चला आ रहा है, पिता दादा परदादा उनके पिता अगर उस कुल खानदान में कोई भी देवता, ऋषि मुनि, मानव, पितृ, पशु पक्षी जीव जंतु अगर आपसे जल पानी आशा करते तो उनको ये आपने जल अर्पित किया, चाहे वो जल में निवास करते हो, जलेचरा भूनीलया, चाहे वो भूमि पे, चाहे वायव्य आधार जंतु, चाहे वायु के माध्यम से वो भ्रमण करते हो,
उनको ये जल प्राप्त हुआ। चलिए वस्त्र निष्पीड़न करिए। ये के चास्मत कुले जाता पुत्रो गोत्रिणो मृता ते गृहंतो में अतम वस्त्र निष्पीडनोदकम्मा। भीष्म पितामह को जल दीजिए उससे थोड़ा। हाँ। ओम वैयाघ्र पद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्य एतत् जलम भीष्माय वर्मणे। चलिए हो गया। चलिए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णु तेजस जगत सावित्रि शुचे नमस्ते कर्मदाय नम सूर्याय नमः दित्याय नमः भास्कराय नमः मित्राय भानवे नमः सूर्य नारायणाय नमो नमः। सूर्य भगवान को प्रणाम कर लीजिए। फिर इस तरह से जल दीजिए, थोड़ा थोड़ा जल। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्ये नमः, ओम अग्निभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पते नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मदभ्यो नमः, ओम वामपते नमः, ओम वरुणाय नमः। फिर हाथ में जल लीजिए। अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि दिव्य पितृ तर्पण कर्मणा अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दनः प्रियतां नमः। ओम तत्सदा ब्रह्मार्पणम मस्तु। ये जो हाँ जल में छोड़ दीजिए। जो तर्पण का जल है ये मैं पितृस्वरूपी जनार्दन इन्हें पितृस्वरूपी जनार्दन भगवान को साक्षी मानते हुए ब्रह्मा जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। इसी के साथ हमारा तर्पण प्रयोग विधि पूर्ण हुआ। ये माँ फल्गु के पावन तट पे आपने अपने पितरों का तर्पण किया है। यह अत्यंत ही सौभाग्यदायी चीज़ है। कहा जाता है जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध इत्यादि नहीं करते हैं उनके ऊपर पितृदोष लग जाता है। और जब पितृदोष लगता है तो पितर अपने ही वंशजों का खून पीते हैं। यानी कहा जाए तो धन वैभव ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, घर में सुख शांति चैन खत्म हो जाता है, दरिद्रता छा जाती है और धीरे धीरे वो व्यक्ति बर्बाद होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए हर समय पितर ये नहीं कहते कि मुझे 365 दिन ये कार्य दो, लेकिन साल में 2 बार कम से कम पितरों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो तर्पण, ब्राह्मण भोजन या अन्नदान, वस्त्रदान, श्राद्ध इत्यादि कार्य उनके लिए करना अति अनिवार्य है। और जो आप ये गया जी में पितरों के लिए तर्पण कराए हैं ये आपका बहुत ही सौभाग्यदायी है और आपके पितरों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पितर 15 दिन इसी नदी में, फल्गु नदी में ही खेलते कूदते हैं और अपने वंशजों का इंतजार करते हैं कि हमारे वंश से कोई आएगा और हमारे लिए जल तर्पण इत्यादि कार्य करेगा और वो लेकर के फिर अपने लोक को चले जाएंगे। और इसी इंतज़ार में अगर पितर उनके घर परिवार से कोई नहीं आता है तो पितर नाराज होते हैं, पितर को खराब लगता है और वो नारुष्ट होकर के अपने लोक को चले जाते हैं। तब हमारे ऊपर भारी संकट आता है और हमको परेशानियां घेर लेती हैं और हम तरह तरह की दुखों से छले जाते हैं। तो माँ फल्गु को मोक्षदायिनी गंगा भी कहा जाता है। इसी के साथ हमारा तर्पण विधि पूर्ण हुआ। नारायण। हरि ओम। तो आप सभी के द्वारा आयोजित तर्पण प्रयोग विधि पूर्ण हुआ, पितृ तर्पण पूर्ण हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ फल्गु से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि इसी में आपके पितृ हमेशा रहते हैं। क्योंकि गया जी को पितरों का मुख्यालय कहा जाता है। गया जी में पितरों के लिए मार्ग हमेशा खुला रहता है। यहाँ पे पितर कभी भी आ सकते हैं। आप कभी भी गया जी आइएगा तो आपसे पहले आपके पितर यहाँ पे आकर के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान गदाधर स्वयं विराजमान है। पूरे विश्व में इकलौता प्रतिमा भगवान गदाधर का हमारे गया जी में है। और भगवान गदाधर जो हैं वो श्राद्ध के सर्व प्रमुख देवता हैं और पितरों के सर्व प्रमुख देवता हैं। और भगवान गदाधर यहाँ स्वयं स्थापित हैं, इसीलिए आपके पितर यहाँ सालों भर आना जाना कर सकते हैं। लेकिन श्राद्ध पक्ष में पितरों को अत्यंत ही अभिलाषा होती है कि हमारे कुल खानदान से कोई ना कोई हमारे लिए गया क्षेत्र में कुछ ना कुछ अवश्य करे। और अगर आप करते हैं तो इससे पितरों को अत्यंत ही प्रसन्नता होती है और वह झूमते नाचते गाते गया जी में से अपने लोक को जाते हैं। और आप माँ फल्गु के पावन तट पे से कार्य को किए हैं और माँ फल्गु आपके समस्त पितरों को उनके सारे कष्टों को हर ले और उनको भगवान गदाधर के चरणों में वास दे और आप समस्त यजमानों के ऊपर कृपा बनाए रखे। आप समस्त यजमान आयु आरोग्य ऐश्वर्य धर्म सद्बुद्धि सद्मार्ग प्रदान हो। आपका व आपका पूरा परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा बढ़ता रहे। आपके घर में हमेशा मंगल कार्य पितरों की कृपा से होते रहें। शादी विवाह छठी मुंडन इत्यादि कार्य सब पितरों की कृपा से ही होती है। और जब पितर प्रसन्न रहते हैं तो आपके घर में हमेशा मंगल कार्य शुभ कार्य होते रहते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, गदाधर से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में हमेशा मंगल कार्य शुभ कार्य इत्यादि होते रहें और आप हमेशा प्रसन्न रहें। अपने पितरों के लिए ऐसे ही पूजा पाठ करते रहें, श्री मंदिर के साथ जुड़े रहें। नारायण।